हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं वैष्णवी मिश्रा, आप लोग की रीजनिंग फैकल्टी, और आज आप लोग के लिए लेके आई हूं वर्ड अरेंजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं एंड आपका जो आरआरबी एनटीपीसी एंड रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है अपकमिंग डेज में, उसमें भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस तो है, वैसे तो बहुत ईजी होते हैं अगर आपको डिक्शनरी देखना आता है। एंड यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपको जीके जीएस की भी अगर नॉलेज है तो आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कर पाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो आज की क्लास है क्लास नंबर 22 है, और इसमें लगभग हमने अगर आज की मैं बात करूँ तो लगभग 22 चैप्टर में आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो काफ़ी कुछ अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े हैं तो आपको काफ़ी यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। आपके ये समझ लीजिए कि अगर आपने होमवर्क यहाँ पर करते गए हैं साथ साथ, तो 22 चैप्टर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। और 22 चैप्टर कंप्लीट होने का मतलब हो गया कि आपने यहाँ पर मेजर सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जा रहे हैं तो अभी तक का हमने जितना पढ़ा है वो सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन थे। आज भी हम यहाँ पर एग्जाम के ही क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से अपने कॉपी पेन के साथ बैठ जाइए। अगर आप हमें यहाँ पर, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास में वर्ड अरेंजमेंट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हमें यहाँ पर वर्ड्स को अरेंज करना है। अब अरेंज कैसे करना है, हो सकता है या तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो सकता है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि या तो आरोही क्रम में हमको अरेंज करना होता है या फिर अवरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ जाता है, और अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाता है। तो आपको इसी टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर कैसे अटेम्प्ट करें कि हमारा इसमें टाइम कम लगे, एक्यूरेसी बढ़े, एंड साथ ही साथ हम इसमें मैक्सिमम स्कोर कर पाए, क्योंकि इसमें यहाँ पर अगर कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं होती है कि आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को स्किप कर सकें। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे चैप्टर में समझने वाले हैं कि यहाँ पर करना कैसे है। अगर आपने अभी तक कुछ भी रीजनिंग में नहीं पढ़ा है, अगर आप हमें पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पर पूरा समझ में आने वाला है, क्योंकि जिस लेवल पे आप तैयारी कर रहे हैं, इस लेवल पे लगभग हर बच्चे को डिक्शनरी देखना तो आता ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ईच ऑफ द डिजिट इन द नंबर 7 1 4 8 3 5 6 इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बाएं से दाएं क्रम में इसको अरेंज किया जाता है। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स विल रिमेन अनचेंज एज कंपेयर टू डैट इन द ओरिजिनल नंबर। यानी यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ये जो नंबर दिया हुआ है, अगर इसको हम बाएं से दाएं आरोही क्रम में लगाएं, आरोही क्रम का मतलब हो गया छोटे से बड़े क्रम में अगर हम इसको लगाते हैं, तो मूल संख्या से यहाँ पर कितनी डिजिट्स चेंज होती दिखाई, सॉरी, कितनी डिजिट्स यहाँ पर चेंज नहीं होंगी। यानी जहाँ पर पहले जितनी थी, जिनकी प्लेस जहाँ पर थी, अभी भी वो चेंज होने के बाद भी उनकी प्लेस वहीं पर है, आपको ये बताना है। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 7 1 4 8 3 5 6, 7 1 4 8 3 5 6। अगर आप इसको आरोही क्रम में लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, कहाँ से, लेफ्ट टू राइट आपको लगाना है, बाएं से दाएं लगाना है। तो देखिए, आपको सबसे पहले यहाँ तो ये पता होना चाहिए, आपका लेफ्ट हैंड होता है और ये आपका राइट हैंड होता है, यानी इधर से आप लगाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, राइट हैंड तक जाएंगे। ठीक है, चलिए लगाते हैं यहाँ पर। अब चूंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब 1 के ऊपर टिक कर सकते हैं, 2 है नहीं, 3 है क्या, बिल्कुल है। तो आपने यहाँ पे 3 पे टिक कर दिया, 3 हो गया। 4 पे टिक कर दिया, 4 के बाद यहाँ पे 5 है, 5 हो गया। 6 है, 6 हो गया। एंड यहाँ पर मैं देख रही हूँ 7 भी है और 8 भी है, तो हमने यहाँ पे 7 और 8 को लिख लिया। ठीक है, टिक हमने इसलिए किया ताकि हमको ये पता रहे कि कौन से नंबर यहाँ पर आ चुके हैं, कौन से बाकी रह गए। नंबर्स को नंबर के नीचे रखना है। अब देखिए, यहाँ पे 7 की जगह 1 हो रहा है, ये तो चेंज हो रहा है। 1 की जगह 3 हो रहा है, 4 की जगह 4 हो रहा है, यानी ये चेंज नहीं हो रहा है। 8 की जगह 5 हो रहा है, 3 की जगह 6 हो रहा है, 5 की जगह 7 हो रहा है, 6 की जगह 8 हो रहा है। यानी केवल एक ऐसा नंबर है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपके सामने यहाँ पे 6 वर्ड्स दिए हुए हैं, इंग्लिश के 6 वर्ड्स दिए हुए हैं। अब इनको आपको
असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब जिस तरह से ये डिक्शनरी में होते हैं उस ऑर्डर में आपको यहाँ पर लगाना है। अब इसको लगाने के लिए सबसे पहला आप यहाँ पे रूल समझिए। अगर आप इसको जल्दी करना चाहते हैं तो सबसे पहला यहाँ पे रूल समझिए कि जितने स्पेलिंग सेम है, जितने लोग की स्पेलिंग सेम है वहाँ तक आप बिल्कुल मार्क कर लीजिए। देखिए REA यहाँ तक सेम है, यहाँ पे भी REA है, यहाँ पे भी REA है, REA REA इतना सेम है। अब जितना सेम है पोर्शन उसको आप भूल जाइए, उतना है ही नहीं, आप ये समझ लीजिए उतना है ही नहीं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे L से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे D से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे C से है, यहाँ पे L से है, यहाँ पे C से है एंड यहाँ पे L से है। अब मैंने आपको लिख इसलिए दिया ताकि आप यहाँ पे इजीली देख पाएँ। अब इनमें से बताइए, ये जो मैंने यहाँ पर लेटर्स लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा लेटर डिक्शनरी में सबसे पहले आता है? आप क्या कहोगे मैम सी आता है, तो सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है। अब इन दोनों सी में कौन सा वर्ड पहले आएगा? तो जरा सी के आगे आप चेक करो, सी के आगे क्या आ रहा है? एच आ रहा है, यहाँ पे सी के आगे क्या आ रहा है? टी आ रहा है। तो ये बताइए कि सी के बाद अगर हम एच और टी में कंपेयर करें तो एच और टी में पहला कौन सा आएगा? तो आप कहोगे मैम एच वाला आएगा, यहाँ पे सी एच हो जाएगा, ये सी टी हो जाएगा, तो ये वाला तो लेटर पहले, ये वाला तो वर्ड पहले आ जाएगा, यानी तीसरा नंबर से तो हमारी स्टार्टिंग होगी। अच्छा यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर दिया भी हुआ है। चलिए अभी हम आपको समझा रहे हैं इसलिए पूरा आपको बताते हुए चलते हैं, यानी तीसरा नंबर तो सबसे पहले आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? पाँचवा नंबर आएगा। तो 3 के बाद क्या होना चाहिए? 5। तो यहाँ पे 3 के बाद 2 आ रहा है, खत्म। 3 के बाद 5 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है। ओके, तो इन दोनों लेटर्स, इन दोनों वर्ड्स की बात हो गई खत्म। अब देखिए, अब फिर से वहीं चलते हैं, सी वाला खत्म हो गया। अब देखिए क्या डी है क्या? बिल्कुल है। इसके बाद कौन सा आएगा बेटा? सी के बाद कौन सा आ जाएगा? डी वाला आ जाएगा। अब कोई और डी वाला है नहीं यहाँ पर, इसलिए डायरेक्टली हम डी वाले को यहाँ पर ले सकते हैं, यानी 3 5 2। अब जरा यहाँ पर ऑप्शन पे भी नज़र बनाए रखना है। 3 5 1 है, 3 5 6 है, यानी ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा बना के तब आप आंसर मैच करो, क्योंकि देखिए मैं आपको समझा रही हूँ तो अब मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन मात्र 30 सेकेंड्स का है, इससे ज़्यादा का नहीं है, विद एक्यूरेसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज इफ ईच ऑफ द लेटर इन द वर्ड पॉकेट इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर पॉकेट वर्ड को अगर अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षरों का स्थान अपवर्तित रहेगा? चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं पॉकेट, POCKET, पॉकेट लिख लिया। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे इसको अरेंज करना है इंग्लिश वर्डमाला के क्रम में, यानी लेटर्स को अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहला एक तो काम ये हो सकता है कि आप ABCD पढ़ो और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं आपको यहाँ पे क्या बोलूँगी, अगर आप एक्यूरेसी चाहते हो तो आप सीधे प्लेस वैल्यू लिख लो। ठीक है, कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख ली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा? सी वाला आएगा। ठीक है, उसके बाद में ई आ जाएगा, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद कौन सा आएगा बेटा? तो यहाँ पे के आ जाएगा, ये भी हो गया। फिर ओ आ जाएगा, ये हो गया। फिर 16 और 20 इनको रख लो, यानी कि पी और टी को रख लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कितने अक्षरों का स्थान अपवर्तित रहेगा। यहाँ पर पी से सी हो रहा है, ओ से ई हो रहा है, सी का के हो रहा है, के का ओ हो रहा है, ई का पी हो रहा है, टी का टी ही रह रहा है। यहाँ पर इसका स्थान चेंज नहीं हुआ है, बाकी सभी का स्थान चेंज हो गया है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। केवल एक लेटर ऐसा यहाँ पर है जिसका स्थान चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किंगडम शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से चौथे अक्षर और इसी प्रकार गठित नए अक्षर समूह में दाएं से दूसरे स्थान पर स्थित अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किंगडम शब्द को प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप किंगडम को लिखिए। ठीक है, KINGDOM, किंगडम लिख लिया। अगेन प्लेस वैल्यू लिख लीजिए 11 9 14 7 4 15 13। ठीक है, लिख लिया। अब इसको पहले अरेंज कर लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला में, क्योंकि इसने कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में इसको आपको अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन सा आएगा? डी आएगा। ठीक है, डी के बाद यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? तो यहाँ पे 7 वाला आ जाएगा, जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें दिख रहा है 9, यानी कि आई आ जाएगा। आई के बाद यहाँ पर मुझे दिख रहा है के आ जाएगा।
के के बाद यहाँ पर कौन आएगा, एम आ जाएगा, एम के बाद में एन और ओ, ये सारे के सारे मैंने लेटर्स ले लिए। ठीक है, अब देखो किंगडम शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से चौथे अक्षर, बाएं से चौथा अक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये वाला अक्षर, और इसी प्रकार गठित नए अक्षर समूह में दाएं से दूसरे स्थान पर, दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, एन है, के बीच कितने अक्षर हैं, है ना, के बीच कितने अक्षर हैं। तो यहाँ पर आप बताइए के और एन के बीच में यहाँ पर कितने अक्षर हैं, यानी आपसे यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। यहाँ पे उसे ये नहीं कहा है कि के और एन के बीच में कितने लेटर्स आ रहे हैं, उसने यहाँ पे ये कहा है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर आते हैं के और एन के बीच में। तो के के बाद एल एम कितने आते हैं, 2 आते हैं, तो आप यहाँ पे 2 लगा के आइएगा, ना कि 1। बहुत से बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि के और एन के बीच में तो मैम एक लेटर आ रहा है तो हमने 1 को लगा दिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन आपने जरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में अगर हम बाएं से चौथे अक्षर इसी प्रकार गठित नए अक्षर समूह में दाएं से दूसरे स्थान पर अक्षर के बीच कितने अक्षर आते हैं, यानी आपको किसके बीच में बताना है, के और एन की तो बीच में बताना है, लेकिन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में के और एन के बीच में कितने लेटर्स आते हैं वो बताना है, ना कि ये बताना है कि यहाँ पर कितने लेटर्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से आप समझ के चलिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरल शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से चौथे अक्षर और इसी प्रकार गठित नए अक्षर समूह में दाएं से दूसरे स्थान पर स्थित अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा कि अभी हम करके आए हैं। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, दोबारा से समझते हैं। JOURNAL जनरल है, जी कितना होता है आपका 10, ओ 15, ओ आपका कितना होता है बेटा 15 होता है, यू आपका 21 होता है, आर 18 होता है, एन 14 होता है, ए 1 होता है, एल 12 होता है। ठीक है, अब इसको आपको कैसे अरेंज करना है, अंग्रेजी वर्णमाला में अरेंज करना है। चलिए कर लेते हैं। तो ए आ जाएगा, ए का काम खत्म हो गया। ए के बाद आपको यहाँ पर और कौन सा दिख रहा है, जे दिख रहा है, जे आ गया। 10 से बड़ा और यहाँ पर कौन आ रहा है, तो यहाँ पर आपका एल आ गया। ठीक है, 12 के बाद यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे एन दिख रहा है, 14 आ गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपका आ जाएगा ओ। ठीक है, ओ के बाद यहाँ पर आ जाएगा आर, और आर के बाद आ जाएगा यू, आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बाएं से चौथे अक्षर, बाएं से चौथा अक्षर कौन है, एन है, और इसी प्रकार गठित नए अक्षर समूह में दाएं से दूसरे स्थान पर, दाएं से दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कितने अक्षर हैं एन और आर के बीच में। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 1 नहीं दिया हुआ है, अब 1 नहीं दिया हुआ है तो आप परेशान हो जाएंगे कि मैम क्वेश्चन तो गलत है, यहाँ पे तो एन और आर के बीच में तो केवल एक ही लेटर आ रहा है, वो भी ओ, लेकिन ऑप्शन में तो 1 है ही नहीं, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। अभी हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, एन और आर के बीच में कितने लेटर्स आते हैं, तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको यहाँ पर ये पता होगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। एन से आर के बीच में इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में कितने आते हैं, तो एन के बाद ओ पी क्यू, यही 3 तो आते हैं, उसके बाद तो आर आ जाता है, तो यहाँ पे कितने लेटर्स आएंगे, 3 लेटर्स आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तार्किक और अर्थपूर्ण व्यवस्था को इंगित करता है। यानी यहाँ पर आपको हाउस, वॉल, क्ले, ब्रिक्स, रूम, यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक, अगर आपको हिंदी में जानना है तो मैं आपको बता देती हूँ। हाउस का मतलब आपका घर, ठीक है, वॉल का मतलब आपका दीवार, उसके बाद क्ले का मतलब होता है मिट्टी, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट, और रूम का मतलब होता है कमरा। ये तो आप पता ही होगा, लेकिन किसी को नहीं भी पता तो भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पर ये बताना है कि इसको किस ऑर्डर में लगाएं कि एक अर्थपूर्ण क्रम बन जाए। ऐसा तो है नहीं कि हम बस किसी भी ऑर्डर में लगा देंगे। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि
हम जब भी घर बनाते हैं, क्योंकि घर से ही बने हुए एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेते हैं, मिट्टी। मिट्टी से क्या बनती है, ईंट बनती है आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 नंबर। मिट्टी से ही तो आपकी ईंट बनती है, तो मिट्टी से हमने क्या बना ली, ईंट बना ली। ईंट बनाने के बाद में हमने क्या बनाया, ईंट को हमने जोड़ जोड़ के क्या बना ली, दीवार बना ली। तो दीवार बना ली, यानी दूसरा नंबर, पहला दूसरा आ गया, यानी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब वॉल, कई सारी वॉल को मिला के हमने क्या बना दिया, कमरा बना दिया, रूम बन गया। अब रूम से हमारा क्या बन गया, कई सारे हमने रूम बना दिए, तो हमारा क्या बन गया, घर बन गया। तो यही तो क्रम हो जाएगा। तो 3 4 2 5 1, 3 4 2 5 1, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी हम करके आए हैं। निम्नलिखित शब्दों की तार्किक और अर्थपूर्ण व्यवस्था को इंगित करने वाले सही विकल्प का चयन करें। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इनको बताना है कि इनको अगर हम इनको अरेंज करें तो हम करेक्ट आंसर क्या मार्क कर सकते हैं। चलिए अब आपको हम हिंदी में बता देते हैं, ठीक है। तो नी का मतलब होता है घुटना, नेक का मतलब होता है गला, थाई का मतलब होता है आपकी जांघ, हेड का मतलब होता है सर, टोई का मतलब होता है पैर की उंगली। पैर की उंगली को हम क्या कहते हैं, पैर की उंगली। वेस्ट को हम क्या कहते हैं, कमर, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया। अब आप इसको अगर ऑर्डर में लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पे हमारा एक कंफ्यूजन ये आ सकता है कि मैम हमें नीचे से ऊपर की तरफ ऑर्डर में लगाना है या ऊपर से नीचे की तरफ। तो सबसे पहले देख लीजिए ऑप्शन कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 5 का मतलब पैर की उंगली से, नीचे से शुरू हो रहा है। तो बेटा सबसे पहले क्या आ जाएगा, पैर की उंगली, ठीक है। पैर की उंगली के बाद में क्या आ जाएगा आपका, जांघ आ जाएगी, यानी 5 के बाद 3 आ जाएगा। चलिए मैं इसको पूरा बता देती हूँ, हालांकि हमको ऑप्शन मिल चुका है। अगर आप एग्जाम में अगर आपके आए तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 1 है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3, यानी ये आंसर हो जाएगा 5 1 सारे कट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए इसको इतना तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर कह रहा है कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इनको आपको बताना है इंग्लिश ऑर्डर में, हम डिक्शनरी में हम कैसे लगाएंगे। तो जैसा हमने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, लगभग शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन ही था, कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने लेटर सेम आ रहे हैं उनको हटा दो, ठीक है। तो INTER सब में यहाँ पर सेम है, तो INTER को हटा दो। INTER हो गया, INTER और INTER हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ पे E से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे D से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी D से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी D से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे S से स्टार्ट हो रहा है। इन सारे लेटर्स में सबसे पहले लेटर कौन आता है, तो D आता है। अब D तो आता है, लेकिन यहाँ पे D के बाद क्या है, I है, यहाँ पे D के बाद भी I है, यहाँ पे D के बाद E है। तो अब आप बताइए कि D के बाद जो E वाला पहला आएगा या D के बाद I वाला पहला आएगा, तो D के बाद E वाला पहले आएगा। तो D के बाद E वाला पहले आ गया, नहीं फोर्थ वाला नंबर पहले आना चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ से स्टार्ट होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म, ऑप्शन नंबर सी खत्म, ऑप्शन नंबर डी खत्म। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट तरीका लगाएंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ आपने थोड़ा सा लगाया और आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में भी आपको सेम ऐसे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, चलिए बनाते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो केवल ई सेम है, बाकी सब डिफरेंट है। तो बाकी सब डिफरेंट, तो कोई बात नहीं, ई को आप हटा दो। यहाँ से मैंने सब में से ई को हटा दिया। अब यहाँ पे क्या आया, वी आया, यहाँ पे यू आया, यहाँ पे टी आया, यहाँ पे यू आया, यहाँ पे यू आया, यहाँ पे यू आया, ठीक है। अब ये बताइए कि इनमें से सब में अगर मैं सब की बात करूं तो सब में इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, टी वाला, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे पहले कौन सा आता है, टी वाला आता है, ठीक है। तो टी वाला तो हो गया, तो हमने यहाँ पे 3 से स्टार्ट होना चाहिए। अब देखा हमने क्या, सब में 3 से स्टार्ट है, कोई बात नहीं, ये वाला तो हो गया हमारा, 3 से तो हमारा स्टार्ट होगा ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, तो टी के बाद क्या आता है, यू वाला आता है। तो यू में देखिए हम, तो यू के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, यहाँ पे यू के बाद डी आ रहा है, यहाँ पे यू के बाद आर आ रहा है, यहाँ पे यू के बाद सी आ रहा है। इनमें से कौन सा सबसे पहले आएगा, वर्ड अगर हम केवल यू की बात करें तो देखो यहाँ पर यू आर है, ये तो आएगा नहीं पहले, यू डी है, ये भी नहीं आएगा, यू सी है, तो ये वाला पहले आएगा, यानी 3 के बाद क्या आ जाएगा, 6 वाला आ जाएगा। तो देखो 3 के बाद 6 है, 3 के बाद 6 है, 3 के बाद 6 है, यहाँ पे 3 के बाद 2 है, ये कट गया, ठीक है। तो यू और सी
ये हो गया, तो हमने यहाँ पे 6 वाला हटा दिया, 3 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर u के बाद r था, यहाँ पे u के बाद r है, यहाँ पे u के बाद d है, कौन सा आएगा बेटा, 4 वाला पहले आ जाएगा, 6 के बाद कौन सा आ जाएगा, 4 वाला आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 2 आ रहा है, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे बहुत कांटे की टक्कर चल रही है। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, यहाँ से आगे आपको नहीं जाना, क्योंकि 4 के बाद तो 2 ही आ रहा है, 4 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब 2 के बाद यहाँ पे आपको इन दो को केवल कंपेयर करना है, 1 5 होगा या 5 1 होगा, केवल इन दो को कंपेयर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 1 को उठा लिया और 5 को उठा लिया। हमने यहाँ पे देखा क्या कि बेटा यहाँ पर आप बताइए कि पहला वाला आएगा पहले या पांचवा वाला पहला आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, सेकंड लेटर वी आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यू आ रहा है। तो सीधी सी बात है, 5 के बाद तब 1 आएगा, 5 के बाद तब 1 आएगा ना, क्योंकि पहले तो u वाला आएगा, बाद में v वाला आएगा, है ना। तो 5 के बाद 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ऑप्शंस को भी देख के चलना होगा, ठीक है। आगे कह रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंजेस द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। हरिपद, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, केरला एंड एशिया, इनको आपको एक ऑर्डर में लगाना है, ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। कैसे अरेंज करेंगे, तो हमने यहाँ पर देखा क्या कि सबसे बड़ा अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे बड़ा तो एशिया है, जो ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो इस अकॉर्डिंग क्या है, सबसे बड़ा हमारा क्या है, एशिया, यानी 5 से स्टार्ट होगा। अब 5 से स्टार्ट होने का मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया, ठीक है। एशिया के बाद क्या आता है, साउथ ईस्ट एशिया, यानी एशिया के अंदर कौन है, साउथ ईस्ट एशिया। तो 5 के बाद 3 होना चाहिए, ये बी वाला भी खत्म हो गया, या तो ये होगा या तो ये होगा। साउथ ईस्ट एशिया के बाद क्या आता है, इंडिया आता है, इंडिया के अंदर कौन आता है, केरला आता है, और केरला के अंदर कौन आता है, हरिपद आता है, यानी केरला का एक सिटी है हरिपद, उसका नाम दिया हुआ है। तो 5 3 2 4 1, 5 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो जो भी लेटर यहाँ पर सेम आ रहा है उसको हम हटा देते हैं। तो पी ओ, यहाँ पे भी पी ओ, यहाँ पे भी पी ओ, यहाँ पे भी पी ओ, और यहाँ पे भी पी ओ। सबसे बाद में अगर हम यहाँ पे देखें तो कौन सा आ रहा है, उसके बाद में आ रहा है यहाँ पर टी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, एस आ रहा है, यहाँ पे एस आ रहा है, यहाँ पे एल आ रहा है, एंड यहाँ पे पी आ रहा है। तो अगर हम इनकी बात कर लें तो इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, अगर हम केवल इतने में से बात करें तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, फोर्थ वाला। क्यों, क्योंकि एल पहले आता है, ठीक है। तो फोर्थ से हमारा स्टार्ट हो गया, नहीं ऑप्शन नंबर ए खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए हमने क्या, ऑप्शन नंबर बी या सी में से कोई एक होगा। 4 5 आ रहा है। अब एक काम आप कर सकते हैं, 5 2 को कंपैरिजन कर लीजिए, 5 3 को कंपैरिजन कर लीजिए, या आप 2 3 को कंपैरिजन कर लीजिए, 3 2 को कर लीजिए, या फिर 3 1 को कंपैरिजन कर लीजिए, 2 1 को कंपैरिजन कर लीजिए। इतना कंपेयर करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए हम एक काम करते हैं, हम 5 2 और 5 3 को कंपैरिजन कर लेते हैं। हम 5 और 2, ये देखिए, तो बेटा एस और पी में सबसे पहले कौन आता है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो एस आपका कितना होता है 19, पी कितना होता है 16, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले तो ये पॉपुलर वाला आएगा, यानी 5 वाला पहले आएगा, ठीक है। और 5 वाला पहले आएगा, और ये कौन सा है, पोस्ट थॉमस, यानी कि 2 यहाँ पे बाद में आ जाएगा, यानी 5 2 वाला हमारा आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंजेस द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। आपको यहाँ पे बताना है कि अगर हम एक ईमेल अकाउंट को ओपन करते हैं, कंपोज करते हैं ईमेल, या फिर स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर, इन ईमेल एड्रेस को हम एंटर करते हैं, या फिर हमें जो उसमें मैसेज लिखना है हम उसको लिखते हैं, एंड सेंड द मेल, मेल को भेजते हैं, तो इनमें से हम किस ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं ताकि हमारा ये क्रम बन सके। तो आपको यही बताना है कि इसका क्रम, सही क्रम क्या होगा। तो दिए गए अगर हम यहाँ पर विकल्प देखें 1 2 3 4 5 6, इन सबको देखें, तो सबसे पहला आप काम यहाँ पे क्या करोगे कि कंप्यूटर खोलोगे, ठीक है। अगर आपको मेल भेजना है तो कंप्यूटर खोलोगे, ठीक है। अब ये भी आप कह सकते हो मैम हम कंप्यूटर क्यों खोलेंगे, मोबाइल से भेज देंगे, तो मोबाइल वाला यहाँ पे काम नहीं है। यहाँ पे आपने दिए गए जो विकल्प हैं उन्हीं में से चूज करना है। तो सबसे पहले आपने क्या खोला, कंप्यूटर खोला, ठीक है। अब कंप्यूटर खोलने के बाद में आपने यहाँ पर क्या किया, अपना ईमेल अकाउंट ओपन किया। तो 3 के बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ईमेल अकाउंट अपना खोलने के बाद में आप यहाँ पर कहाँ जाएंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए
सबसे पहले आपने अपना कंप्यूटर खोला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंटर ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, ठीक है। चलो देखो, सब अब यहाँ पर इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इंटर ईमेल एड्रेस किसका, मैम हम अपना भी तो डालते हैं जब हम ईमेल अकाउंट खोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर इंटर ईमेल एड्रेस उसके लिए पूछा जिसको आप ईमेल भेजेंगे उसका, ठीक है। तो देखिए 3 आएगा, 3 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 के बाद ओपन ईमेल अकाउंट। अब आपने ईमेल अकाउंट खोला, उसके बाद में कहाँ पे गए आप, कंपोज मेल पर गए, तो 312, ठीक है, 312 आ रहा है। यहाँ पे भी, यहाँ तो ये बनेगा ही नहीं, यहाँ पे 326 हो गया, यहाँ पे 312 है। चलिए ठीक है, आपने क्या कहाँ तक पहुँच गए, कंपोज ईमेल तक पहुँच गए। यानी ईमेल पर एक ऑप्शन होता है कंपोज करने का, जहाँ से आप ईमेल को आप ईमेल भेजते हो। तो आपने क्या किया, कंपोज ईमेल कर दिया, ठीक है। अब कंपोज ईमेल करने के बाद में आपने यहाँ पर क्या किया, ईमेल एड्रेस एंटर किया। आपने क्या किया, ईमेल एड्रेस एंटर किया। ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद में आपको जो भी मैसेज लिखना था उसमें आपने वो लिखा, यानी 5 वाला पॉइंट आ गया। और उसके बाद में मैसेज लिखने के बाद में आपने उस मेल को सेंड कर दिया। तो यही तो क्रम बनेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे 3 1 2 4 5 6, 4 5 6, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में लगाता है। यहाँ पे कुछ चोटियों के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ जो आपके सामने कुछ नाम है, आपको इनको ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें, तो ऑर्डर में अरेंज करने पे हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि छोटे से बड़े क्रम में आप लगा सकते हो या बड़े से छोटे क्रम में लगा सकते हो, डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शंस किस तरीके से दिए हुए हैं। तो हमें यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहला जो नंबर यहाँ पर आएगा वो 4th वाले का आएगा, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटी तो दिए गए ऑप्शंस में से यही है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका कामेट का आ जाएगा नंबर, ठीक है, यानी कि 4 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर किसका आ जाएगा, नंदा देवी आ जाएगा, ठीक है, नंदा देवी का आ जाएगा। एंड देन इसके बाद में कंचनजंगा आ जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो चोटियों के जो क्रम दिए हुए हैं ये छोटे से बड़े क्रम में दिए हुए हैं, ठीक है, यानी सबसे कम हाइट इसकी है और सबसे ज़्यादा हाइट इसकी। यानी यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर ए हमारा, विकल्प ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन रहा है, ठीक है। अब आपको बताना है यहाँ पर कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है। अब यहाँ पर ये कुछ नेम दिए हुए हैं, अगर आपको यहाँ पर पता है कि इसका क्रम कब आया था, कौन किसके बाद आया था, तब आप इस क्रम को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो दिए गए ऑप्शंस में से सबसे पहले यहाँ पर मुझे दिख क्या रहा है कि जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले बने हुए थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के बाद में यहाँ पर कौन बने, लाल बहादुर शास्त्री बने। यानी कि यहाँ पर मैं क्रम भी लिखती जा रही हूँ, 3 के बाद 1 बने थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कौन बने थे, इंदिरा गांधी बनी थी, यानी 3 1 5। उसके बाद यहाँ पर कौन बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर कौन आए थे, मनमोहन सिंह आए थे। तो यानी क्रम क्या बन गया, 3 1 5 2 4, 3 1 5 2 4। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब आपको इसका बताना है ऊंचाई के, यहाँ पर निम्नलिखित को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए उनकी ऊंचाई के साथ घटते क्रम में। ऊंचाई के साथ घटते क्रम का मतलब यहाँ पर इसने स्पेसिफाई कर दिया है कि आपको यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले, अगर आपको जरा सा भी नहीं पता तो आपको इतना तो पता होगा कि बुर्ज खलीफा की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, बहुत लंबा है। तो फोर्थ ऑप्शन तो हमारा सबसे पहले आएगा क्योंकि घटते हुए क्रम में लगाना है। तो देखिए सारे ऑप्शंस तो यहाँ पर चले गए, आपके पास क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। कुछ आपको नहीं भी पता था तो भी थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाते आपका आंसर आ जाता। यानी सबसे पहला तो आपके पास में कौन आ जाएगा, बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा से यहाँ पर सेकेंड नंबर पे आएगा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कौन आ जाएगा, एफिल टावर। और जो यहाँ पर कुतुब मीनार है उसकी जो लंबाई है वो सबसे कम है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसकी लंबाई बहुत कम है, सबसे कम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन हैं। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज का होमवर्क आपका ये रहेगा कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना है। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं, बट जब आप
खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यहाँ पर और भी नए नए तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा ताकि आपके यहाँ तक के जो 22 चैप्टर हो गए हैं वो 22 के 22 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएं, आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए और एग्ज़ाम में आप एक मेजर पोर्शन रीजनिंग का अटेम्प्ट करके आ सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।